अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमातुल मुबारक का बाबरकत रोज है। आइए दोनों हाथ फजा में बुलंद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी डाल दे और मुल्क के लिए बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज का व्लॉग इंतहाई अहमियत का हामिल है। गुज़श्ता रोज 261वीं दो रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंची, एलामिया जारी कर दिया गया। इस एलामिये को और 15 मई 2023 के एलामिये को जब मैंने सामने रखा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुलकर वाजे हो गई। वो तमाम तर एविडेंसेस में आपके सामने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और मिनट बाय मिनट डिटेल्स रखना चाहता हूं और उसके साथ साथ मुल्क की सियासी मंजरनामे पर आने वाली जो तब्दीलियां हैं, तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियां हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। वो पीटीआई को बल्ले के निशान की वापसी हो या गुज़श्ता रोज ही खतीजा शाह की रिहाई हो, ये तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। और खास तौर पे पीडीएम की जमातें जो हर्जा सराई कर रही हैं और आने वाले दिनों में ये हर्जा सराई मजीद शिद्दत इख्तियार करने वाली है, ये क्या हो रहा है, इसके पसे पर्दा हकाइक भी आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दौरे अमेरिका से मुताल्लिक तो हमने तमाम तर तफसीलात और इसकी अहमियत से मुताल्लिक आपको आगाह किया, लेकिन उसके बाद भी एलिजेड एक और कंट्री के विजिट की बात हो रही है। ये किस मुल्क का दौरा है और इस मुल्क के दौरे के बाद ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, इसकी अहमियत भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि इससे आउटरीच बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाने में आसानी होती है। और अगर बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस इसी तरह की आप देखते चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने 15 मई 2023 की जीएचक्यू में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया रखना चाहता हूं। 15 मई 2023 को पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू की गई थी वो कुछ इस तरह से थी कि बेस्ड ऑन द इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस, नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में, आर्म्ड फोर्सेस आर वेल अवेयर ऑफ द प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स, एबेटर्स and perpetrators of these attacks, and attempts to create distortions in this regard are absolutely futile. The forum expressed firm resolve that those involved in these heinous crimes against Pakistan Army installations and personnel equipment will be brought to justice through trials under relevant laws of Pakistan, including Pakistan Army Act and Official Secret Act. अच्छा, जो important इसका पार्ट है इस प्रेस रिलीज का वो ये है कि the forum resolved that restraint will no longer be exercised against perpetrators, spoilers and violators who attacked military installations and setups under any circumstances. यानी वो तमाम तर लोग जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया, अटैक किया, यानी 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको जरा भी रत्ती बराबर भी जो ब्रीदिंग स्पेस है वो मुहैया नहीं की जाएगी। इसके अंदर पाक फौज ने इस रिजॉल्व का, इस अज़्म का इजहार किया था। और 261वीं दो रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में आपने देखा कि मामलात बड़ी तेजी से, यानी पाक फौज ने इस अज़्म का अदा किया है कि इलेक्शंस होंगे और पाक फौज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मतलूबा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो मुहैया भी करेगी। ये 15 मई 2023 का जीएचक्यू में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था। रावलपिंडी में नहीं, 10 मई 2023 को यह कहा था कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को नैब के एलामिये के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं या धूल झोंकते हैं। ये 10 मई 2023 को कहा गया था। ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, जो दो रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें सामने आई हैं उसके अंदर खासी चीजें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। यानी आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के बाद एक तो बात बड़ी खुलकर सामने आ गई कि जो साइफर का मामला है उस साइफर के मामले को अब मजीद लाइमलाइट में या स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहिए और उसके लिए जरूरी ये है, अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया कि इस मामले को तो आप जरा साइड पे करें ना। और उसके बाद हमने देखा कि दूसरी ही समात के ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के अगेंस्ट जो साइफर केस है उसमें उनको जमानत मिल गई। फिर इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। गुज़श्ता रोज ही हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेजा गया।
गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि कोयटा से जो खतीजा शाह है उनको ज़मानत पर रिहाई मिल गई। और आज ही के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर अली खान की जो इस्तदा थी, प्रे थी कि मुझे इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए और हमारे कुछ लोगों को मिलने दिया जाए ताकि टिकट्स को फाइनलाइज किया जा सके, तो वो इस्तदा भी मंजूर करके अब उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई है। और फिर 3 MPO के ऑर्डर्स जो हुए थे शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के अगेंस्ट, वो भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। और जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनको भी रोक दिया गया है 3 MPO के ऑर्डर्स जारी करने पर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से ये तमाम तर बातें सामने आई हैं। इसका मतलब है कि चीजें बड़ी तेजी से अब तब्दील हो रही हैं, मामलात बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। दिसंबर का महीना इंतहाई हंगामा खेज था, उसमें ये सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो कोर्ट से हुई, कुछ सुप्रीम कोर्ट से हुई, कुछ पेशावर हाई कोर्ट से हुई, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थी। अब जनवरी का जो महीना है, इब्तदा ही से, क्योंकि 2 जनवरी को इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में, फिर 6 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अगला इंपॉर्टेंट केस 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी। और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी है बल्ले के निशान के लिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर तमाम तर जमातों से रिकॉर्ड मंगवा लिया गया उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, तो फिर एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा खाता खुलेगा और उसके बाद बहुत सारी चीजों के रुक जाने के इम्कानात भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता रोज सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ ये कि पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब के ऊपर इल्जामात लगाए, बल्कि ये भी कहा कि अभी भी एक जमात और उसका जो बानी चेयरमैन है वो कुछ लोगों का लाडला है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद 261वीं 2 रोज़ा कोर कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस का एलामिया आना और उसके बाद जो सदर नून लीग है शहबाज शरीफ साहब जो कराची में है, उनकी तरफ से एक मीडिया टॉक किया जाना और उसके अंदर भी कमोबेश वैसी ही बातें होना जैसी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, और खास तौर पे एलिगेशंस लगाए पेशावर हाई कोर्ट के उस जज के ऊपर जिन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया था। अब अगर तो सब्सटेंशियल एविडेंसेस है इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जज, तो ऑब्वियसली इनको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए, सुपीरियर कोर्ट में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसे एविडेंसेस रखने चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो बनता रहेगा। अब आने वाले दिनों में जिस अंदाज में जो फजा बन रही है उसमें ये जो खास तौर पे पीडीएम की जमातें हैं बशमूल नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ हो गए, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, और वो लोग जो उस प्लान का हिस्सा थे जिसमें बहुत सारी चीजें कमिट कर ली गई थी, अब वो एस्टैब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं कि भाई आप उस तरह से पॉलिटिकली कॉर्नर्ड नहीं कर रहे पीटीआई को या बानी चेयरमैन पीटीआई को जैसे हमें 2018 में किया गया था। तो उनकी तरफ से वाज़ेह और साफ इनकार ये है कि हम जो कर सकते थे हमने किया, बहुत सारी चीजें आपने करनी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुल्क की अदालतों ने करनी है। अब क्या करें कि अदालतें 2018 की तरह इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम नहीं कर रही, वो बिल्कुल मुख्तलिफ फर्क पेज पर है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट या फैसला साज हल्के बिल्कुल फर्क पेज पर है। तो ये जो दरखास्त इस्टेब्लिशमेंट से की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भी वो तो अपने दामन पर लगे हुए दाग धो रहे हैं, तो फिर हम ये सारा जो कूड़ा करकट है वो अपने सर पर क्यों उठाएं। उसके बाद अब कभी इम्कानात हैं कि जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान और उसके बाद शहबाज शरीफ की, तो आज उसका तसलसल देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में ये तसलसल इतना बढ़ेगा कि हो सकता है कि लोग सड़कों के ऊपर भी नारेबाजी करें और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनको सड़कों पर आना पड़े, क्योंकि अगर इस अंदाज में इलेक्शंस को होते हुए देखेंगी तो उसमें फिर इनके लिए स्पेस बहुत कम बच जाएगी। फिर उसमें एक बार फिर वही कुव्वतें आके मुल्क में बरसर इक़्तिदार होंगी जिनके अगेंस्ट इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाए थे, जिनके अगेंस्ट ये एस्टैब्लिशमेंट से साजबाज भी कर गए थे, जिनके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो वोट को इज्जत दो का एक फायरी नारा है वो भी डिफ्यूज कर दिया था और मुफाहमत कर ली थी। और कभी इम्कानात ये भी हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा लंदन भी जाना पड़े। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सब चीज़ें हुई हैं, खासतौर पे एस्टैब्लिशमेंट का टोन और टैनर तब्दील हुआ है। एलिजिडली कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दौरे अमेरिका के बाद एक मुल्क में गए और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो बहरीन गए, हमारे सोर्सेज ये बताते थे कि वो यूके गए, लेकिन बहरकैफ उसके बाद दौरा ऐसा है जो नामालूम रखा गया, खुफिया रखा गया। कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि बहरीन का दौरा था, कुछ कहते हैं यूके गए थे, लेकिन वो जहां भी गए थे, ये जो खास तौर पे गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई है, उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को उस दौरे के बाद प्लान किया गया, यानी दौरा अमेरिका और फिर उसके बाद बहरीन या यूके का दौरा, उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आप समझ लीजिए कि अहम फैसले कुछ हो चुके थे और कुछ अहम फैसलों की इंडोर्समेंट इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से लेनी थी और ये इंडोर्समेंट्स कर ले ली गई हैं, जिसके बाद
मामलात बड़ी तेजी से तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये कहा जाए कि कुछ लोगों की दौड़ें लगने वाली हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ताहम हम आपको तमाम तर माइन्यूट डिटेल से गाहे गाहे अपडेट रखते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।